हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की शुरू करने जा रहे हैं। तो लेट अस बिगिन। लास्ट लेक्चर में हमने आपको फॉर्मूला समझाया था कि पी एंड आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, और हमने बताया था कि कब ये फॉर्मूला आपको लगाना है। आई होप आपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझा है। तो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3-digit numbers, how many 3-digit numbers can be formed by using the digits, by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated. So we have to find how many 3-digit numbers can be formed using the digits 1 to 9 if no digit is repeated. तो बच्चों हमें 3-digit numbers बताने हैं, कितने 3-digit numbers बन सकते हैं using digits 1 to 9 if digit is not repeated, repetition is not allowed. तो देखिए क्वेश्चन है 1 से लेकर 9 तक नंबर्स को यूज करेंगे और 3-digit नंबर्स बनाएंगे और बताएंगे कितने नंबर्स बनेंगे, लाइक 234, 567, 831 एंड सो ऑन। ये नंबर नहीं हो सकता क्योंकि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। हाँ जी, तो देखिए 9 दो बार आ रहा है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो ये नंबर नहीं हो सकता, ये भी नंबर नहीं हो सकता, ये भी नंबर नहीं हो सकता। तो हमें 3-digit नंबर्स बताने हैं which can be formed from the digits 1 to 9 when repetition is not allowed। तो बच्चों कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल काम है, तो हम फॉर्मूले की हेल्प लेंगे जब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करेंगे। तो देखिए दोनों तरीके से समझाता हूं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में बताया था कि इस नंबर को फिल करने के हमारे पास 9 वेज है, बिकॉज 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर यहां पे फिल कर सकते हो। फाइन, इस नंबर को फिल करने के लिए 8 वेज है, क्योंकि जो नंबर यहां पे फिल हो गया है वो यहां पे फिल नहीं हो सकता। इस डिजिट को फिल करने के लिए हमारे पास 7 वेज है, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। तो टोटल वेज जितने बनेंगे वो टोटल नंबर्स होंगे। तो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग स्टेट्स दैट इन सब वेज को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 7 to the 14 504 नंबर्स बन जाएंगे। 1 से लेकर 9 तक नंबर्स की हेल्प से 3-digit नंबर्स ऐसे जिसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं करता 504 नंबर्स हैं। तो एक तरीका ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड वे, अनदर मेथड, टोटल हमारे पास डिजिट्स जो हमने यूज करने हैं वो 9 है, 1 to 9। हाँ जी बच्चों, तो क्या लिखेंगे टोटल वेज, जब टोटल नंबर्स जो है कितने नंबर्स हैं बिटवीन टोटल नंबर्स फ्रॉम टोटल 3-digit नंबर्स लिख लीजिए, टोटल 3-digit नंबर्स यूजिंग डिजिट्स 1 to 9 when repetition is not allowed, ऐसे नंबर्स नहीं चाहिए 88, 777 जिसमें डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। वो कितने हैं देखिए बच्चों, P A N R। तो टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास 9 नंबर्स हैं, 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट्स हैं। तो हमें इन 9 की हेल्प से डिफरेंट नंबर्स ये 3 प्लेसेस में फिल करने हैं ऐसे। तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा 3। तो ये फॉर्मूले का मतलब क्या है, टोटल आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर्स हैं, और एक टाइम पे आपको कितने यूज करने हैं। तो 9 नंबर्स हैं, एक टाइम पे आपको 3 यहां पे रखने हैं बारी बारी, कोई भी 3,
ये 3 हो सकते हैं, ये 3 हो सकते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला कब यूजफुल है? जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होती। तो जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होती तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो पी एंड आर। तो क्या फॉर्मूला है? फैक्टोरियल 9 एन की जगह पे, हाँ जी क्या है? फैक्टोरियल 9 ओवर 9 माइनस आर। आर कितना है? 3। तो दिस इज द आंसर, फैक्टोरियल 9 ओवर फैक्टोरियल 6। 9 8 7 कहीं भी स्टॉप कर सकते हो। हमने 6 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दिया, आगे नहीं कंटिन्यू किया क्योंकि नीचे से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया। अगेन वी हैव 5 जीरो नंबर्स। तो किसी भी मेथड से कर सकते हो। आई होप क्लियर है सबको? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.3। बच्चों काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरह से, हाउ मेनी 4 डिजिट numbers are there with no digit repeated? जब no digit repeated है तो PNR वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो हमें 4 डिजिट नंबर्स बताने हैं जिसमें कोई डिजिट रिपीट ना करे। तो याद करें 4 डिजिट नंबर, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ये है। तो बच्चों हमने इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 9 वेज है। अगर मैं फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ये क्वेश्चन करता हूं मान लो, तो इसको फिल करने के 9 वेज हैं। बिकॉज रीजन 0 कांट बी फिल्ड इन दिस प्लेस। पिछले क्वेश्चन में हमें बोला गया कि 1 to 9 डिजिट्स यूज करो। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास नंबर्स फिल करने के लिए ऑप्शन क्या होती है? 0 to 9, ठीक है ना। अगर मैंने इस डिजिट को फिल करना है तो मेरे पास 0 to 9 कुछ भी फिल कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं 0 यहां पे फिल करता हूं तो नंबर कुछ ऐसा बन जाएगा, तो वो तो 3 डिजिट नंबर रह जाएगा। तो 3 डिजिट नंबर नहीं, हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन 9 वे से फिल हो सकती है, क्योंकि 0 इस पोजीशन पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि 0 के आते ही नंबर हमारा 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। हमें तो 4 डिजिट नंबर्स चाहिए। तो जब भी रिस्ट्रिक्शन होगी, क्योंकि 0 यहां पे फिल नहीं हो सकता, तो हमें लेफ्ट से फिल करना शुरू करना है। क्योंकि अगर आप लेफ्ट से शुरू करोगे तो पता लग गया कि 0 यहां पे फिल नहीं होगा। तो टोटल 0 to 9 10 नंबर्स है। 1 to 9 9 नंबर्स है। अगर 0 to 9 की बात करूं तो हमारे पास 10 नंबर्स है। लेकिन यहां पे 0 के अलावा कोई भी नंबर एक्सट्रीम लेफ्ट में फिल हो सकता है। 0 कांट बी फिल इन दिस प्लेस। तो इसका मतलब इसको फिल करने के कितने वेज हैं? 9 वेज है। क्यों 9 वेज है? क्योंकि 0 यहां पे फिल नहीं होता, यहां पे तो हो सकता है भाई। तो फिर 9 क्यों है, 10 क्यों नहीं है? बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है कि रेपिटिशन इज नॉट अलाउड। 0 यहां पे आएगा, लेकिन जो सा नंबर यहां पे फिल होगा, मान लो 2 फिल हो गया है, तो 2 यहां पे नहीं आ सकता, 0 आ सकता है। इसको फिल करने के लिए, इस प्लेस को फिल करने के लिए 9 वेज है, 9 चॉइसेस हैं, बिकॉज 0 यहां पे नहीं आएगा। लेकिन 0 इस पोजीशन पे आएगा, आ सकता है। फिर कौन सा नंबर नहीं आएगा? जो सा नंबर इस पोजीशन पे फिल किया होगा वो इस नंबर पे नहीं आएगा। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो एक नंबर यहां फिल हो गया, एक नंबर यहां फिल हो गया। इसको फिल करने के लिए 8 वेज है, टोटल 10 नंबर्स है। 2 नंबर यहां पे फिल हो गए, तो इसका मतलब एक नंबर यहां पे फिल होगा। कितने वेज हैं? इसको फिल करने के 9 वेज, इसको फिल करने के 9 वेज, इसको फिल करने के 8 वेज। समझ आया सबको बच्चों? इसको फिल करने के 7 वेज। तो बाय फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर्स कितने आएंगे? सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो आई होप क्लियर है, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम कर चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, आपको अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 648 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 56 28 33 4 5 3 6 नंबर्स बच्चों बन जाएंगे। तो चलो इसी क्वेश्चन को पीएनआर वाले फॉर्मूले से भी कर देते हैं। सेकंड में वो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी करो। तो देखेंगे यहां पे रिस्ट्रिक्शन है, इसको फिल करने के 9 वेज है। यहां पे फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहां पे रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि 0 इस पोजीशन पे फिल नहीं होगा। हाँ जी बच्चों, आपको प्रॉपर वर्डिंग लिखनी है, जैसे मैंने समझाया 0 कांट बी फिल्ड इन दिस प्लेस
because if we fill 0 at this place, number becomes 3-digit number and we need 4-digit number. फिर आप लिखोगे similarly second position from the left can be filled in 9 ways because the number which is filled in this place can never be filled in this place, but 0 can be filled in this place. Similarly 8, 7 by fundamental of principle of counting टोटल नंबर्स इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इतने नंबर्स आ गए 4536 नंबर. सेकंड मेथड इसको फिल करने के 9 वेज है क्योंकि सेम रीजन 0 कांट बी फिल्ड इन दिस प्लेस. फिर बच्चों अगर 0 यहां पे फिल नहीं होगा तो 0 यहां पे फिल हो सकता है. तो अब हमारे पास टोटल इसको फिल करने के 9 वेज है मल्टीप्लाई ये 3 नंबर्स को फिल करने के लिए फॉर्मूला टोटल हमारे पास चॉइसेस 9 है. व्हाई 9 चॉइसेस? नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 टोटल 10 नंबर्स. तो अब आपने सर 9 क्यों लिखा? क्योंकि एक नंबर यहां पे फिल हो गया, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास टोटल चॉइसेस 9 है. पर आपको एक टाइम पे कितनी चाहिए? 3, क्योंकि 3 नंबर्स रखने हैं, 9 में से 3 कोई भी रख सकते हैं. तो ये आ गया. तो 9 इसके लिए और इसके लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि एक तरीका एक काम है इसको फिल करना, दूसरा काम है इस तीनों को फिल करना. तो दोनों को इकट्ठा फिल करना फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. इसको फिर एक काम करने के 9 वेज, दूसरा काम करने के P9 3 वेज. तो टोटल आंसर इज, आई होप क्लियर है सबको, 9 - 3. वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन समझ आ जाएगी तो इससे इंटरेस्टिंग और कुछ नहीं है भाई. 9 फैक्टोरियल 9 8 7 6 फैक्टोरियल से 6 कट गया. तो अभी हमने ये सॉल्व किया था तो इनको मल्टीप्लाई किया था तो आंसर इज अगेन 4 5 3 6. तो बाकी क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के ट्राई करेंगे. ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर.